जूता। हुजूम ने रुख बदला और सर गंगाराम के बुत पर पिल पड़ा। लाठियां बरसाई गईं, ईंटें और पत्थर फेंके गए। एक ने मुंह पर तारकोल मल दिया, दूसरे ने बहुत सारे पुराने जूते जमा किए और उनका हार बनाकर बुत के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा। मगर पुलिस आ गई और गोलियां चलनी शुरू हुई। जूतों का हार पहनाने वाला जख्मी हो गया। चुनांचे मरहम पट्टी के लिए उसे सर गंगाराम अस्पताल भेज दिया गया। हैवानियत। मियाँ बीबी बड़ी मुश्किल से घर का थोड़ा सा सामान बचाने में कामयाब हो गए। एक जवान लड़की थी, उसका पता न चला। एक छोटी सी बच्ची थी, उसको माँ ने अपने सीने के साथ चिमटाए रखा। एक भूरी भैंस थी, उसको बलवाई हाँक कर ले गए। एक गाय थी, वो बच गई, मगर उसका बछड़ा न मिला। मियाँ बीबी, उनकी छोटी लड़की और एक गाय एक जगह छुप गए थे। सख्त अंधेरी रात थी। बच्ची ने डरकर रोना शुरू किया तो खामोश माहौल में जैसे कोई ढोल पिटने लगा। मां ने डरकर बच्ची के मुंह पर हाथ रख दिया कि दुश्मन सुन न ले। आवाज दब गई। सावधानी के तौर पर बाप ने बच्ची के ऊपर गाढ़े की मोटी चादर डाल दी। थोड़ी दूर जाने के बाद किसी बछड़े की आवाज आई। गाय के कान खड़े हो गए। वो उठी और पागलों की तरह दौड़ती हुई डरकाने लगी। उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की गई, मगर बेकार। शोर सुनकर दुश्मन करीब आने लगा। मशालों की रोशनी दिखाई देने लगी। बीवी ने अपने मियां से बड़े गुस्से से कहा, तुम क्यों इस हैवान को अपने साथ ले आए? घाटे का सौदा। दो दोस्तों ने मिलकर 10-20 लड़कियों में से एक लड़की चुनी और 42 रुपए देकर उसे खरीद लिया। रात गुजारकर एक दोस्त ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपना नाम बताया तो भिन्ना गया। हमसे तो कहा था कि तुम दूसरे मजहब की हो। लड़की ने जवाब दिया, उसने झूठ बोला था। यह सुनकर वो दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त के पास गया और कहने लगा, उस हरामजादे ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे ही मजहब की लड़की थमा दी, चलो वापस कराएं। सफाई पसंद। गाड़ी रुकी हुई थी। 3 बंदूकची एक डिब्बे के पास आए। खिड़कियों में से अंदर झांक कर उन्होंने मुसाफिरों से पूछा, क्यों जनाब, कोई मुर्गा है? एक मुसाफिर कुछ कहते कहते रुक गया। बाकियों ने जवाब दिया, जी नहीं। थोड़ी देर बाद भाले लिए हुए 4 लोग आए। खिड़कियों में से अंदर झांक कर उन्होंने मुसाफिरों से पूछा, क्यों जनाब, कोई मुर्गा वर्गा है? उस मुसाफिर ने, जो पहले कुछ कहते कहते रुक गया था, जवाब दिया, जी मालूम नहीं, आप अंदर आके संडास में देख लीजिए। भाले वाले अंदर दाखिल हुए। संडास तोड़ा गया तो उसमें से एक मुर्गा निकल आया। एक भाले वाले ने कहा, कर दो हलाल। दूसरे ने कहा, नहीं, यहां नहीं, डिब्बा खराब हो जाएगा, बाहर ले चलो। जैली। सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप के पास हाथगाड़ी में बर्फ बेचने वाले के छुरा खौंपा गया। 7 बजे तक उसकी लाश लुकबिछी सड़क पर पड़ी रही और उस पर बर्फ पानी बन बन गिरती रही। 7:15 बजे पुलिस लाश उठाकर ले गई। बर्फ और खून वहीं सड़क पर पड़े रहे। एक टांगा पास से गुजरा। बच्चे ने सड़क पर जीते जीते खून के जमे हुए चमकीले लोथड़े की तरफ देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। अपनी माँ का बाजू खींचकर बच्चे ने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया, देखो मम्मी, जैली। हलाल और झटका। मैंने उसके गले पर छुरी रखी, हौले हौले फेरी और उसको हलाल कर दिया। ये तुमने क्या किया? क्यों? इसको हलाल क्यों किया? मजा आता है इस तरह। मजा आता है कि बच्चे,
तुझे झटका करना चाहिए था, इस तरह। और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका हो गया। बंटवारा। एक आदमी ने अपने लिए लकड़ी का एक बड़ा संदूक चुना। जब उसे उठाने लगा तो संदूक अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। एक शख्स ने, जिसे अपने मतलब की शायद कोई चीज मिल ही नहीं रही थी, संदूक उठाने की कोशिश करने वाले से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूं। संदूक उठाने की कोशिश करने वाला मदद लेने पर राजी हो गया। उस शख्स ने, जिसे अपने मतलब की कोई चीज नहीं मिल रही थी, अपने मजबूत हाथों से संदूक को जुम्बिश दी और संदूक उठाकर अपने पीठ पर धर लिया। दूसरे ने सहारा दिया और दोनों बाहर निकले। संदूक बहुत बोझिल था। उसके वजन के नीचे उठाने वाले की पीठ चटक रही थी और टांगें दोहरी होती जा रही थी, मगर इनाम की उम्मीद से उस शारीरिक कष्ट के एहसास को आधा कर दिया था। संदूक उठाने वाले के मुकाबले संदूक को चुनने वाला बहुत कमजोर था। सारे रास्ते एक हाथ से संदूक को सिर्फ सहारा देकर वो उस पर अपना हक बनाए रखता रहा। जब दोनों सुरक्षित जगह पर पहुंच गए तो संदूक को एक तरफ रखकर सारी मेहनत करने वाले ने कहा, बोलो, इस संदूक के माल में से मुझे कितना मिलेगा? संदूक पर पहली नजर डालने वाले ने जवाब दिया, 1/4। यह तो बहुत कम है। कम बिल्कुल नहीं, ज्यादा है, इसलिए कि सबसे पहले मैंने ही इस पर हाथ डाला था। ठीक है, लेकिन यहां तक इस कमरतोड़ बोझ को उठा के लाया कौन है? अच्छा, आधे आधे पर राजी होते हो? ठीक है, खोलो संदूक। संदूक खोला गया तो उसमें से एक आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में तलवार थी। उसने दोनों हिस्सेदारों को 4 हिस्सों में बांट दिया। गलती का सुधार। कौन हो तुम? तुम कौन हो? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबूत क्या है? सबूत? मेरा नाम धर्मचंद है। ये कोई सबूत नहीं। 4 वेदों में से कोई भी बात मुझसे पूछ लो, हम वेदों को नहीं जानते। सबूत दो। क्या? पैजामा ढीला करो। पैजामा ढीला हुआ तो एक शोर समझ गया, मार डालो, मार डालो। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारा भाई हूं, भगवान की कसम तुम्हारा भाई हूं। तो ये क्या सिलसिला है? जिस इलाके से मैं आ रहा हूं वो हमारे दुश्मनों का है, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। यही एक चीज गलत है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूं। उड़ा दो गलती को। गलती उड़ा दी गई, धर्मचंद भी साथ उड़ गया। करामात। लूटा हुआ माल बरामद करने के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। लोग डर के मारे लूटा हुआ माल रात के अंधेरे में बाहर फेंकने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना माल भी मौका पाकर अपने से अलहदा कर दिया ताकि कानूनी गिरफ्त से बचे रहें। एक आदमी को बहुत दिक्कत पेश आई। उनके पास शक्कर की 2 बोरियां थी जो उसने पसारी की दुकान से लूटी थी। एक तो वो जूं तू रात के अंधेरे में पास वाले कुएं में फेंक आया, लेकिन जब दूसरी उसमें डालने लगा तो खुद भी साथ चला गया। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। कुएं में रस्सियां डाली गई। जवान नीचे उतरे और उस आदमी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वो चंद घंटों के बाद मर गया। दूसरे दिन जब लोगों ने इस्तेमाल के लिए कुएं में से पानी निकाला तो वो मीठा था। उसी रात उस आदमी की कब्र पर दिए जल रहे थे।